आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। उसको धातु इलेक्ट्रोड क्या बोल रहा है, धातु इलेक्ट्रोड एवं विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। धातु इलेक्ट्रोड जो होता है एवं जो विलयन होती है उसके आयनों के मध्य, उसमें जो पॉजिटिव आयन एवं निगेटिव आयन जो होता है उसके आयनों के मध्य जो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होता है इलेक्ट्रोड में, उसी को बोला जाता है आपका इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और क्या बोल रहा है देखो, इलेक्ट्रोड पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। पहला क्या है, धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, धातु परमाणु अपने n इलेक्ट्रॉन, n के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4, धातु परमाणु अपने n इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को देकर, मतलब n के जगह पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रोड को देकर आयन के रूप में विलयन में चले जाएं। ठीक है, अथवा धातु परमाणु ऑक्सीकृत हो जाएं। इतना हो गया। एक तो इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगी और दूसरा क्या बोल रहा है, धातु आयन इलेक्ट्रोड से टकराकर उसमें n इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु परमाणुओं में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। पहले इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह ऑक्सीकृत होगा, वहीं अगर धातु इलेक्ट्रोड टकराने के बाद क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब 1 2 3 4 कितना भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा और धातु परमाणु में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस बता रहा है। पहले धातु है वह इलेक्ट्रॉन त्यागा तो मेटल n+, मतलब कि n की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है। अब जब वही धातु इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद उसको ग्रहण करेगा तो फिर से वह धातु परमाणु में क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोड विभव। आगे देखते हैं हम लोग, और दिया गया है यहाँ पर विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं देखते हैं। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में क्या बोल रहा है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, अब दो प्रकार के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे वोल्ट के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। सेल विभव दिया गया है यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड मतलब दायां साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव और लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव। जो इलेक्ट्रोड होगा तो उसमें जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब दाईं तरफ होगा, उसका अपचयन होगा, और जो बाईं तरफ होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन या फिर राइट हैंड साइड माइनस ई ऑक्सीडेशन या फिर लेफ्ट हैंड साइड। ई सेल बराबर रिडक्शन कैथोड पर होता है, सब जान रहे हैं, और ई ऑक्सीडेशन किस पर होता है, आपका एनोड पर होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग देख लिए इलेक्ट्रोड विभव और देख लिए हम लोग विद्युत वाहक बल। अब आगे देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी भी इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड बनने के लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। पहला, उसकी जो सांद्रता होगी या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वह 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन होना चाहिए। और तीसरा क्या है, आपका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर दाब होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रोड, ठीक है, यदि कोई इलेक्ट्रोड इन तीनों कंडीशन का पालन करता है, अगर उसमें यह तीनों नियमों का पालन करता है या फिर इतनी सारी चीज़ें पाई जाती है, तब की स्थिति में आप उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बोल सकते हो। तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देखेंगे या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कि वह कैसे होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए उसमें सबसे पहले 1 मोल सांद्रता वाला विलयन लेते हैं, वहाँ का ताप होता है 298 केल्विन और दाब होता है 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम देखते हैं और इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सबसे पहले देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक बीकर लेते हैं, उसमें 1 मोल HCl विलयन को क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब उस HCl के विलयन में 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में प्लेटिनम का जो क्षण होता है, ये जो आपको दिख रहा है, उस प्लेटिनम की क्षण को डुबा दिया जाता है।
और उस प्लेटिनम की छड़ के नीचे तरफ क्या किया जाता है, प्लेटिनम का जाली लगा दिया जाता है। प्लेटिनम का जाली क्या कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और उस प्लेटिनम की तार को या फिर उस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को यू आकार के कांच की नली की सहायता से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और उसमें वायु या फिर गैस प्रवाहित करने के लिए एक मार्ग बनाया जाता है, जिसमें शुद्ध H2 गैस को 1 एटमॉस्फेयर दाब पर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। अब देखो क्या होगा, अब इसकी मैं क्रियाविधि आप लोग को बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले एक बीकर में 1 मोल सांद्रता वाले HCl विलयन को लेते हैं, उसमें प्लेटिनम की तार को डुबा दिया जाता है और उस तार में के नीचे में प्लेटिनम की जाली लगी हुई होती है। उस प्लेटिनम के तार को क्या किया जाता है, यू आकार की नली से ढक देते हैं और उसमें 1 एटमॉस्फेयर दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के लिए क्या किया जाता है, मार्ग बनाया जाता है। अब देखो, जब यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो इस प्लेटिनम की तार के ऊपर में जो हाइड्रोजन गैस होती है वह पूरी तरह से इसके चारों ओर जम जाएगा, मतलब कि इसके परत बना लेगा, अपना पूरा हाइड्रोजन का क्या बना लेगा, परत बना लेगा। और इस प्लेटिनम की जाली पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आकर के जम जाएगा। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो प्लेटिनम का तार था उस पर हाइड्रोजन गैस पूरी तरह से जम चुका है, जिसके कारण से वह प्लेटिनम का तार जो है आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह क्या करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ से जो बचा हुआ आपका कुछ मात्रा में गैस बच जाती है, हाइड्रोजन गैस, वह बुलबुले के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है उसकी क्रियाविधि। तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोजन गैस जो यहाँ से आती है वह प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड पर पूरी तरह से जम जाता है, जिसके कारण से प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह क्या करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो ये था आपके इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।